उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय चुनाव के चलते उठे विवाद से जौनपुर तहसील रामपुर थाना क्षेत्र के राकेश मिश्रा नामक व्यक्ति ने प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी समेत भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल माह में संपन्न हुए त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर शासन प्रशासन भले ही ढिढोरे पीट रहा हो कि शांतिमय ढंग से प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गया है और शांतिमय ढंग से ही गाँव की सरकार बनवा दी है, मगर हकीकत तो यह है कि इस बार प्रदेश के कुल 58,194 ग्राम सभाओं में इस बार संपन्न हुए त्रिस्तरीय चुनाव में गांव की सरकार बनाने में कई ऐसे गांव हैं जहां अभी भी आपसी झगड़े और तनाव जारी हैं। ऐसे ही एक घटना जौनपुर जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र से आ रही है और प्रार्थी पीड़ित पक्ष के राकेश मिश्रा ने जौनपुर जिलाधिकारी, जौनपुर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर राजनेता समेत प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी से जाँच के आदेश के साथ न्याय की गुहार लगाई है। पूरी घटनाक्रम को लेकर प्रार्थी ने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र मणि पांडे के साथ। सर, जो प्रत्याशी जीते हुए हैं अजीत कुमार सिंह पिंटू, उनके भाई चचेरे भाई हैं चंद्रेश सिंह और रवि सिंह, हमारे गांव के अन्य 7-8 लोग, ये लोग मिलकर के प्लान के साथ में 4 मई को 50 से 60 की संख्या में हमारे घर पे कुछ लोगों को पहले उकसा के भेजे। फिर इसके बाद वो लोग अचानक हमारे घर पे आके हमला किए और जिसमें हमारे घर की मम्मी, औरत, बच्चे लोग मतलब हा हू करके आगे आए, जिसकी वजह से हम लोगों की उस दिन जान बची। और इस उपलक्ष्य में जब हम लोग थाने पे गए तो थाने पे हम लोग गए तो हम लोगों से पहले वो लोग पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद हम लोगों का कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। 1.5 घंटे के अंदर आनन फानन में थाने पर वो लोगों का FIR दर्ज किया गया, जिसमें फर्जी तरीके से हमारे पढ़ने वाले 2 बच्चों को भी निशाना बनाया गया। और प्रत्याशी जो जीते हैं वो पहले ही बोले थे, अगर मैं चुन के आ गया तुमको, तुम्हारे परिवार को तबाह करके रखूँगा, क्योंकि हमारे अंडर में तुम्हारे पटीदार लोग हैं। अब इसलिए बना है सर कि चुनाव हम लोग न लड़ें, और बार बार धमकी भी आई थी, पर्चा भरने न देने की भी धमकी आई थी, लेकिन फिर भी हम लोग चुनाव किसी भी तरीके से थोड़ा प्रशासन के सहयोग से चुनाव लड़े। लेकिन फिर इसके बाद ये लोग प्रशासन के सहयोग से चुनाव भी लड़े। चुनाव का जो भी नतीजा आया मुझे स्वीकार किया। जब आप लोगों पर जो है इस प्रकार के जो है मतलब कुल मिलाकर दबाव बनाया जा रहा था चुनाव को लेकर के, तो आपने कहीं इसकी शिकायत की? मौखिक शिकायत चौकी इंचार्ज को 1-2 बार दिया गया था, लेकिन लिखित रूप में नहीं लिए थे। क्या हुआ फिर 4 तारीख के बाद? 4 तारीख के बाद सर हम लोगों को वहाँ बैठा लिया गया। रात में 1 बजे हमारी तबीयत बिगड़ने के बाद हमको थाने से आनन फानन में हमारे घर पे भेजा गया। 5 तारीख को सुबह फिर बुलाया गया। इसके बाद हम लोगों का 151 और जो धाराएं थी 2, ये सब में हम लोगों का चालान मड़ियाहू किया गया। और हम लोगों को नहीं मालूम था हम लोगों के ऊपर क्या क्या धाराएं लग रही हैं। अब मुझे मालूम पड़ा है कि हमें फर्जी तरीके से 5-6 धारा में बजा दिया गया है। और उसी हिसाब से 9 तारीख को 9 जून हम लोग एक तिलक समारोह में अपने गांव के बगल गांव दुबान में गए थे। वहां से रास्ते में आ रहे थे, घात लगा के इन्हीं पूरी टीम के लोगों ने हमारे ऊपर फिर प्राण घातक हमला किया। और हम लोग रास्ते में तिलकोत्सव बंश नारायण पांडे जी के यहाँ था, उनके लड़के का तिलक था। और इसके बाद रास्ते में हम लोगों के ऊपर अचानक अटैक किया गया। और अटैक के बाद हम लोग बाइक नहीं घुमा पाए, खेत के अंदर बाइक गिर गई। हम लोग अपना जान बचा करके भाग गए और बाइक की क्षतिग्रस्त किए हैं, ये साइड से भी और साइड से भी। और बार बार हम पुलिस के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारा न 4 तारीख को FIR दर्ज किया गया, न तो अभी तक प्राण घातक हमला हुआ है, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है। अभी भी बोला जा रहा है तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चे लोगों को तबाह कर दूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, जिलाधिकारी महोदय जौनपुर से निवेदन है कि इसका निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराएं, क्योंकि हम लोगों के जान माल और युवा बच्चे जो कि मुंबई रहने वाले हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे कोई नहीं रहते हैं। हमारे भाई साहब और हमारे पिताजी, बस यही लोग यहाँ 2 लोग रहते हैं। और चुनाव और की वजह से हम लोग यहाँ आए थे।
और हम लोगों के फैमिली मेम्बर में बाकी कोई यहाँ रहता नहीं। हमारे सब बच्चे मुंबई पढ़ने वाले हैं और एक लड़का हमारा जो बीई कर रहा है, बीई करके कंप्लीट करके IAS ध्येय क्लासेस में इलाहाबाद तैयारी कर रहा है। दूसरा बच्चा हमारा BA कंप्लीट करके मुंबई में वो भी तैयारी कर रहा है। ये लोगों का ध्येय था बच्चों का भविष्य ख़राब करना है, उसके लिए हमें कुछ भी हद तक उतरना है तो उतर जाएंगे। वो लोगों से मैं हाथ पांव जोड़ता रहा कि इसमें कुछ है नहीं, बैठ करके बात करके जो भी मसला हल करना है हल कर लो। बोले तुम हमारे कहने पे चुनाव लड़े नहीं बैठे, मैं तुम्हारे कहने पे कुछ मैं क्यों करूं। मैं सुनने तुमको में आ रहा है कि आपके बच्चों को भी जो है FIR वगैरह दर्ज करके उनको भी टारगेट हाँ, जो बच्चे नहीं थे उनका भी ज़बरदस्ती नाम घसीटा गया है, हाँ डाला गया और लोगों की ज़िंदगी लाइफ बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और मेरा उनको मैं यही बोलूँगा कि सर आप उच्च स्तरीय जांच करा के अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमें जो सज़ा देंगे हमें वो स्वीकार है, लेकिन हमें और हमारे परिवार के बच्चों को चुनावी मुद्दे की वजह से हम लोगों के ऊपर कोई आँच न आए। और हमें आशा है कि चीफ जस्टिस और जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय BP सरोज जी, हमारे यहाँ की विधायिका लीना तिवारी जी और सीमा द्विवेदी जी सांसद जी और दिनेश चौधरी माननीय विधायक केराकत, सबसे निवेदन है कि हमारे साथ निष्पक्ष जांच करा के हम लोगों को इस जो कानूनी प्रक्रिया में हमें हमारे गांव के लोग, हमारे जीते हुए प्रत्याशी अजित सिंह पिंटू, डॉक्टर चंद्रेश सिंह जो हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा बाहर निकालें। इसके लिए फिर हम अपने गांव के जो लोग आए थे, जिसका मैं नाम पहले भी हर जगह डाल चुका हूं, इसकी जिम्मेदारी उनकी है। और हमारे यहाँ की जो थाना के पुलिस सहयोगी जितनी टीमें हैं, ये लोगों के ऊपर पूरी आरोप मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि आज तक हम लोगों के साथ में कोई न्याय नहीं दिया गया है। हम लोगों को 48 घंटे तक बैठा करके और फिर चालान दे दिया गया। 15 दिन बाद हम लोगों को मालूम पड़ रहा है तुम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और शांति से बैठे रहो, नहीं तुम्हारे ऊपर और मुकदमाएँ लाद दी जाएंगी। हम लोगों के ऊपर अगर कुछ भी अब वारदात हो रही है और जो अभी 9 जून को जो हमारे ऊपर घटना घटी है, अगर अब कुछ हो रहा है उसके जिम्मेवारी मनमोहन उपाध्याय, दीपक उपाध्याय और रतनदीप उपाध्याय, धर्मदेव मिश्रा और जयप्रकाश उपाध्याय और उनके राधेश्याम मिश्रा और अन्य उनके सहयोगी, उनके परिवारजन और प्रधान, जीते हुए प्रधान के परिवारजन और प्रधान जिम्मेवार होंगे। पुनः मैं मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूँ, जिलाधिकारी जौनपुर से निवेदन करता हूँ, पुलिस अधीक्षक जौनपुर से निवेदन करता हूँ कि इस पूरे मुकदमे में चुनाव के बाद इसका निष्पक्ष जांच करा के और हम लोगों को इस संकट की घड़ी से बाहर निकालें।